कृष्णा दीदी। दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिक। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भजन रहस्य, भजन में बहुत गूढ़ बातें हैं ना, हम पढ़ रहे हैं। और भजन रहस्य से बढ़कर आनंद की वस्तु कोई नहीं है। एक बार मुझे याद आ रहा है, दरअसल मैं आज सुबह भक्तिसार महाराज से बात कर रही थी तो बाण गुसी महाराज की चर्चा चल रही थी। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो बड़े भारी तांत्रिक होते हैं, बड़े भारी तांत्रिक, और वो चाहते हैं कि अपने तंत्रों का प्रभाव बड़े बड़े लोगों पर दिखाएं, है ना। तो उन्होंने बावन गोसी महाराज पे भी ट्राई किया, फर्स्ट हो गया, कुछ नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य है भजन में बड़ी शक्तियां छिपी हैं, अपराध रहित और संबंध सहित। ये दो बातें मत भूलो। अपराध ना हो, 4 प्रकार के अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध और सेवा अपराध, और विशेष रूप से वैष्णव अपराध, फिर दूसरा नाम अपराध। ये विशेष ध्यान रखना है। और संबंध कितना गहरा है भगवान से। शरणागति हो गई, शरणागति के बाद प्रभु मेरे रक्षक हैं, तो ये भगवान की परीक्षा साइमल्टेनियसली दोनों जगह चलती है। कैसे चलती है देखो। जगन्नाथ भगवान के जो सेवक हैं श्री माधवानंद था, क्या नाम था उनका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वो जगन्नाथ जी भगवान की बड़ी सेवा में रहते थे, दिन रात उनका चिंतन, उनका ध्यान। इसी तरह से हमने तो अभी अपने इसी जीवन में देखा है। आप लोगों ने शायद उनको नहीं देखा, आप में से एक आध ने देखा होगा, श्रीमद् भक्ति वेदांत भारती महाराज। वो भी जगन्नाथ जी में ऐसी, वो पेशे से वकील थे, लेकिन नारायण गोसाई महाराज के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि सब कुछ छोड़ करके जब वो आए शरण में, तो एक मोटी सी चैन थी उनके गले में, लंबे चौड़े एकदम बढ़िया पर्सनल चीज जागतिक दृष्टि से, तो एकदम महाराज जी के शरणागत हो गए। फिर मैं देखा था कि महाराज जी नवद्वीप में जो एक हमारा केशव जी गौड़िया मठ तो है ना, एक छोटा सा घर और है ना जहाँ गुरुदेव पहले रहते थे, वहाँ पीछे उद्यान साफ किया करते थे। ये सब जब भी उनके पास चले जाओ, उनकी आंखों से चमक निकलती थी और जगन्नाथ भगवान की ही बातें किया करते थे। मैंने जगन्नाथ जी के विषय में जो कुछ मैं जानती हूँ मैंने उनसे ही सीखा है। उन्होंने मुझे बताया
यहाँ 12 महीने हैं, 13 वेश है, किस तरह से योनि परिवर्तन होता है ये। और उनको भी कोई और बताते थे, वो भी कोई गौड़ीय वैष्णव थे। तो किसी के लिए कोई एक आराध्य देव है ना, उसका प्राण बन जाता है। मेरी इन्हीं में श्रद्धा है। किसी की राधा रमन लाल जी में हो जाती है, किसी की राधा दामोदर में हो जाती है, किसी की राधा गोविंद में हो जाती है। राधा मदन मोहन जी को जब मैंने पहली बार करौली में देखा तो मुझको बहुत सुंदर है, बड़े ही सुंदर है। तो मैं कहने लगी कि हमारी गली में जो चतुर्वेदी लेडीज हैं, उनको चौवन बोलते हैं, ये चौवन ये कहती हैं कि अरे ये कैसा सुंदर है लड़ुआ से मोहड़े को। तो मुझे वही याद आ गया कि कितना गोल सुंदर मुखार बिंद है उनका। तो किसी ना किसी कोई ना कोई एक इष्ट देव में किसी का ध्यान लग जाता है। आज भी मैं शायद किसको बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो हमारे भीष्म पितामह थे ना, वो पार्थ सारथी भगवान की वंदना कर रहे हैं। क्या तत्व नहीं जानते? पूरा की पूरा तत्व जानते हैं, विष्णु सहस्रनाम जानते हैं। वो नहीं जानते कि ब्रज में श्री कृष्ण ने क्या किया था बचपन से अब तक, सब मालूम है उनको। कौन कौन सी लीलाएं, सब जगह बात होती थी, फेमस होती थी ये सब लीलाएं, है ना। परंतु उनकी जो आसक्ति थी वो पार्थ सारथी में ही थी। और आपको यह बात पता है या नहीं है, ब्रह्मांड पुराण में पढ़ा है या अध्यात्म रामायण में कहीं तो है कि श्री कृष्ण रथ में भी दिख रहे थे और नीचे भी उतरे थे। जो नीचे उतरे हैं वो मात्र अर्जुन को पता है और भीष्म पितामह को पता है। जो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह ने अर्जुन का रथ क्षत विक्षत कर दिया और रथ धंस गया, तो ये उतरे नीचे कृष्ण और पहिया उठाया, बाजू वाला रथ जो धंसा पड़ा है वहां का। परंतु लोगों को नहीं दिखाई पड़ा। लोगों को दिखाई दिया कि वो साथ में रथ पर भी बैठकर युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान की कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। लेकिन ब्रज में बड़ी भारी मनोहारी लीलाएं हैं। ब्रज में देखो कोई मृग बन, बहुत आवाज आ रही है मधु जी, बहुत जोर से आवाज आ रही है ना, खटखट 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 आ रही आवाज। और किस आ रही है? सबको मेरे को ही सुनाई दे रही है कि सबको? नहीं आ रही है दीदी, जैसे बादलों की गर्जन होती है ना, ऐसे हो रही है। मैं जैसे रोज बैठती हूँ वैसा ही है। ऐसे हो रही है। क्या करें? कंटिन्यू कीजिए बच्ची, पर सुनाई दे रहा दीदी। किसी का माइक तो नहीं खुल रहा दीदी? दिख तो नहीं रहा, सबके बंदी के माइक सबको ऑफ है। मेरे यहाँ में हरे कृष्णा दीदी, दीदी आप कथा कंटिन्यू करो। ये आवाज नहीं आएगी तो रूबी कोई लाभ नहीं है ना, आवाज आनी चाहिए ना दीदी। वो पता है क्या होता है, कभी कभी ना पंखा वगैरह साफ आ रही है कोई अच्छी बात, मगर आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ देखो, कभी हो जाता है जैसे पंखा वगैरह चलता तो माइक पे आज का जोर वही हो रहा है, आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। देखो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, है ना, 1 मिनट। अभी कुछ कम हुई क्या? हाँ दीदी, अभी खत्म ऐसा लग रहा है, बादल आके चले गए। गलवाट बंद हो गई। ओ साफ हो गई क्या? अच्छा ठीक है। हाँ मैं बता रही थी, कहाँ पर थी मैं? पार्थ सारथी दीदी। हाँ, भीष्म पितामह को पता चला और हाँ जब तो
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इष्ट देव की जो इमेज है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी यही भजन रहस्य है। तो ब्रज में, मैं ब्रज की बात कर रही थी, ब्रज में मुनि हैं, वृक्ष हैं, हंस है, जो भी है, राजहंस है, सब बड़े बड़े ऋषियों मुनि हैं। जैसे कि हम बार बार काक भुषुंडी का प्रमाण देखते हैं, वो काक शरीर नहीं छोड़ते हैं। भगवान श्री राम भी हर कल्प में थोड़ी अलग अलग लीला करते हैं, कल्प में राम की लीलाओं में अंतर है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अंतर दिखता है, रामचरितमानस में थोड़ा अंतर दिखता है, और अध्यात्म रामायण तो श्रीमन वेद व्यास ने खुद लिखी है, जो कि ब्रह्मांड पुराण का ही एक भाग है, अंतिम भाग में से ली गई है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है भगवान श्री राम की कथाओं में। कहीं कहीं इसमें अध्यात्म रामायण में तो कितना बताया गया है, अध्यात्म रामायण में योग वशिष्ठ में शायद है, हाँ योग वशिष्ठ में ही है, कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए तो सनक इत्यादि से उनका कुछ शापित हो गए थे। ये भगवान मनुष्यवत लीला करते हैं। राम ने जितना मनुष्यवत लीला की है, कृष्ण उतना नहीं कर पाए। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बने रहे। राम ने पग पग पे मैं मनुष्य हूँ। देखो इसी विरह में क्या होता है, देखो राज सिंहासन के लिए कितना युद्ध होता है। ये सब भगवान श्री राम ने दिखाया, पूरा जीवन जी के दिखाया कि संसार कैसा है। तो भजन रहस्य की बहुत गूढ़ बातें हम पढ़ रहे हैं। कौन से पेज पर थे हम? हाँ कुमुदी, कल मैंने तुम्हें याद किया था, तुम थी नहीं क्लास में, ना कल ना परसों। हाँ तुम क्या कह रही हो, बोलो। मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। तुम ग्रुप में ही डाल दो कुमुदनी, एक काम करो ग्रुप में ही डाल दो, है ना। मेरा तो ऐसा ही है, मैं देख भी लेती हूँ, नहीं भी देख पाती हूँ, बहुत काम रहते हैं। तुम तो ग्रुप एडमिन है, कोई मैं किसी को भेज देती हूँ, वो फिर डाल देंगे ग्रुप के अंदर, अपने डाल पाएंगे। सुधा आप क्लास में है? ग्रुप एडमिन होना जरूरी है। सुधा नहीं है, साधना। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ आप इनको सुधा को दे दो, ये ग्रुप में डाल देंगी, ठीक है कुमुदनी। तो आप सब लोग जरा देख लेंगे कि इन्होंने एक सुंदर बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म में लिखा है कि जात अति साधक में क्या गुण होते हैं, अजात अति साधक के क्या होते हैं। ये बहुत अच्छी तालिका बनाई है कुमुदनी की। शुरू से ही ग्रंथों को काफी पढ़ती रही है और यहाँ वहां से इसने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया है। परंतु कुमुदनी जिस दिन कंफ्यूजन छोड़ देगी तो बहुत आगे बढ़ेगी। कंफ्यूज हो जाती है बहुत जल्दी। हमारी अनुराधा दासी भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अच्छी पकड़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तुमको नए तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में और भी बहुत लोग हैं, ये भी काफी नए हैं, परंतु इनके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो रहे हैं। तो बात संबंधित है, रेलेवेंट है कि हम एक कॉन्सेप्ट रखें अपने इष्ट देव का। और इष्ट देव स्वयं भी तो करते हैं। रूप गोस्वामी के लिए गौ माता टीला में क्यों बताया गया कि जाओ वहां से मुझे निकालो? माधवेंद्रपुरी को क्यों कहा मुझे निकालो? तो उनके लिए श्रीनाथ जी आ गए, रूप गोस्वामी के लिए राधा गोविंद आ गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमन लाल जी आ गए, सनातन गोस्वामी के लिए राधा मदन मोहन आ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए खुद श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं गिरिराज शिला भेजी और गुंजामाला भेजी, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए उन्होंने सोने के अक्षरों से लिखी श्रीमद् भागवत भेजी, जो भट्ट समाधि में आज भी विराजमान है, वो सोने के अक्षरों से लिखी हुई है। तो स्वयं भी भगवान बड़ी कृपा करते। भगवान रहते नहीं है भक्तों के बिना, लेकिन कब इतना सा भी संसार की वासना में कितने ही ग्रंथ पढ़ती रहती हूँ, सब में यही लिखा है। संसार की वासना इतनी सी भी रहती है ना, वो जैसे कि कोई फ्रूट का एक बीज रह जाता है, कोई अनाज का एक बीज रहता है, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, बढ़ ही जाता है, उसकी बेल बढ़ ही जाती है, उसका पौधा बढ़ ही जाता है। उसी प्रकार हमारी वासना भी बढ़ जाती है। इसलिए जैसे कि एक कुम्हार चाक चलाता है, जब तक मिट्टी है उसके
घड़े सकोरे बनते ही रहते हैं। लेकिन मिट्टी भी खत्म हो गई, अर्थात उत्पादन सामग्री समाप्त हो गई, फिर भी चाक 3-4 बार चलता ही है। उसी प्रकार से हमारे कर्म भी समाप्त हो गए, पुण्य भी खत्म हो गए, पाप भी खत्म हो गए, सब कुछ ही नष्ट। पुण्य का भी यही है कि देख लो, इस ग्रंथ में देखो, कौन से में, योग वशिष्ठ के वैराग्य शतक में देख लो, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि ज्यादा पुण्य करोगे तो बहुत ज्यादा सुख है, और कम करोगे मध्यम तो मध्यम सुख है स्वर्ग में, और कम पुण्य करोगे तो कम सुख है, और कम समय की भी सीमा बढ़ती जाती है। और वहां पर यह भी साफ लिखा है वशिष्ठ जी ने अपने ग्रंथ योग वाशिष्ठ में कि एक क्षण की भी देर नहीं लगते वहां, जैसे पुण्य खत्म हुए वहां फेंक दिए जाते हैं स्मृति लोक में। और यमराज यम ग्रह में चले गए, यमालय में, तो वहां तो पापों बहुत पापी है, क्योंकि एक बार भी जिसने भगवान का नाम ले लिया, तो सोचो इस समय कितने अरब संख्या है, 7 या 8 अरब लोग हैं इस समय इस पृथ्वी पर। ये तो एक ब्रह्मांड में है, और कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम सुना ही नहीं है। एक बार भी सुन लेता है उसको यमालय में नहीं जाना पड़ता, किसने सुना भी नहीं है। तो वहां से जो पाप बच जाते हैं वो फिर इस जगत में जिए जाते हैं, वहां से जो सुख बच जाते हैं, पुण्य बच जाते हैं, वो इस संसार में। आगे मैं पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ना है मुझे? भजन रहस्य वृत्ति से पढ़ना है ना दीदी? 17वां पेज, 17 पेज है, 10वां श्लोक, 10वां पेज 17 कह रही हो ना? हाँ दीदी, पुरानी अगर है तो 15वां पेज है। हाँ 15वां पेज है, वही मुझे, हाँ, तो मेरी पुरानी बुक है, राइट। जी। तो भजन रहस्य वृत्ति पढ़ू ना? दीदी, नामाभास से सर्व पाप क्षय तथा संसार क्षय होता है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, श्लोक नंबर 10 जो दीदी बता रही, उसी की व्याख्या कर रहे हैं ना। हमने पढ़ा था देवी देवताओं के, उसमें जाना नहीं है। उसकी अपेक्षा साप और व्याग का आलिंगन करना श्रेष्ठ है। इसी की भजन रहस्य वृत्ति है। उक्त दोनों श्लोकों में साधक को स्वजातीय अनुकूल कृष्ण भक्तों का संग करने का उपदेश दिया गया है। तो बताया गया था दीदी, इससे नीचे एक नामा ये हो गया था। ठीक है, नामाभास से, हाँ, नामाभास से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। नामाभास समझ लो, अजामिल को भगवान के नाम से, अजामिल ने अपने पुत्र को भगवान का नाम समझ के नहीं पुकारा था। मृत्यु के समय जब भयभीत यंत्रणा होती है, बड़ा कष्ट होता है, तब उसने बड़े कष्ट के साथ अपने बेटे नारायण को पुकारा था। तो ये हो गया नामाभास। इसलिए अपने घरों में बच्चों का नाम भगवान के नाम पर ही रखें। और अरे लोग क्या कहेंगे, लोग हैं कौन? लोग बड़े हो गए, भगवान बड़े नहीं हुए। सोचो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये है लोग कौन है? 2-4 साल के हमारे संबंधी, जो हमारे अभी आने दो प्रॉब्लम हमारे पास, तब पता चलेगा कितने हमारे अपने हैं ये। इसलिए ये सब मत करो, अच्छे खासे भगवान का नाम रखो। तो नामाभास से समस्त पापों का क्षय हो जाता है तथा संसार भी क्षय हो जाता है। यथा भक्ति रसामृत सिंधु का उदाहरण दिया है, दक्षिण विभाग का 110-3 नंबर है। तम निर्व्याजम भज गुणानाम पावन पावनानाम श्रद्धा रजन्यमति रतिरामुत्तम श्लोक मौलिम, उत्तम श्लोक मौलिम। इसके बाद बता रहे हैं प्रोद्यनन्तः करण कुहुरे हंत यन्नाम भानो
राभासोऽपि क्षपयन्ति महापातक ध्वंतशिम। अर्थ बता रहे हैं, हे गुणनिधे, तुम पावनों में भी परम पावन एवं उत्तम श्लोक मौली श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ अर्थात निष्कपट रूप से अति शीघ्र भजन करो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, हे गुणनिधे, किसको कहा जा रहा है? किस लोग कौन किसको कह रहा है? अच्छा समझो ना, सामान्य पाठक को कह रहे हैं, ऐसे मान लो। हे गुणनिधे, हे गुणों के सागर, हमारी बात सुनो। बात यह है कि तुम क्या करो, पवित्रों में भी जो अति पवित्र हैं, पवित्रों में भी जो परम पावन है, हमारे जैसा नीच कोई नहीं, अधम कोई नहीं, और भगवान के जैसा पतित पावन कोई नहीं। जितने भी फॉलन सोल्स हैं, भगवान उन सब का उद्धार कर सकते हैं। भगवान ये विचार नहीं करते कि लोहा कहां से आया है, व्याध के यहां से आया है या मंदिर से आया है, वो सबका उद्धार कर देते हैं। तो परम पावन है और उत्तम श्लोक मौली है। उत्तम श्लोक अर्थात श्लोकों के द्वारा जिनका खूब वर्णन किया जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक मौली है। उत्तम श्लोकों में सब, ऐसे तो भगवान के नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कुम्भ अवतार, उनमें खूब आनंद आता है, भगवान का खूब वर्णन करो। नरसिंह देव का जब ध्यान करने लग जाते हो तो बड़ा ही ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। श्री नरसिंह देव का ध्यान करो, ऐसा हमारी मुसीबत हमारे सामने ही खड़े हैं। तो उत्तम श्लोक मौली और श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ अर्थात निष्कपट रूप से अति शीघ्र भजन करो। देखो, भजन से पहले है ना, थोड़े बहुत कर्म भी कर लेना चाहिए। यदि अभी तक, क्योंकि कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, प्रारंभिक अवस्था में कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए इसमें हमारे प्रेमानंद प्रभु एक्सपर्ट है। वो क्या करेंगे, कोई नया नया आता है ना, उसको बोलेंगे जा पहले तुलसी जी की 4 परिक्रमा करके आ, सुबह शाम दीपक जला, वो सारी, और उसका तन मन धन तीनों लगाते हैं। उसको पहले धन भी लगा, तेरे धन की शुद्धि होगी, फिर मन भजन सब लगवाते, तो देखा जाता है कि इससे हृदय बड़ा पवित्र हो जाता है, मनुष्य को कुछ करके लाभ हो जाता है। जैसे कि मानो मनुष्य से कुछ खराब कर्म हो गया और हम कहते हैं कि नाम जप लो ठीक हो जाएगा, परंतु उसकी पोटेंसी उतनी नहीं है, तो उससे हमें कुछ शुद्ध कर्म करा लेने चाहिए कि इतना तो कर दे। देख, यहाँ पर इतने सारे लोग प्रसाद खा के गए, यहाँ झाड़ू लगा दे, तो मैं झाड़ू लगाऊंगी? अरे मैं तो ऐसा करो, अवश्य करो। हम लोग प्रेम सरोवर के पास मंदिर है, तो एक लड़की होगी मेरे ख्याल से 8 या 10 साल की थी, वो झाड़ू लगा रही थी। मेरी इच्छा हुई कि मैं क्यों नहीं यहाँ झाड़ू लगा सकती। तो मैंने कहा तू मुझे झाड़ू दे, मैं लगाने लगी तो मुझे देख के और भी लोग लगाने लगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि कर्म कर लेना चाहिए। ऐसे ही कर्म जहाँ पे भगवान की मार्जनी सेवा, जैसे कि महाराज अम्बरीश ने अपना राज तो दे दिया था मंत्रियों ब्राह्मणों को, और खुद मंदिर की सफाई खुद करते थे। तभी से हमारे हाथ से यदि कोई खराब कर्म हो जाता है तो वो शुद्ध हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे यही हाथ, आप देखोगे कि इन हाथों में इतनी चिन्मय शक्ति आ जाती है, जितना आप भगवान की सेवा करोगे आप चिन्मय हो जाओगे। आपकी दृष्टि भी चिन्मय हो जाएगी, आपके सोच विचार भी चिन्मय हो जाएंगे, आप बहुत उत्तम श्रेणी तक पहुंच जाओगे। आप करके देख लेना। अपने पैरों से भी, चलते फिरते जो कुछ भी हो। हमारे मठ में जितनी भी लड़कियां थी, महाराज जी उनको इतने स्नेह भरी दृष्टि से देखते थे। ये है एक तो जसोदा और 3-4 लड़कियां, मठ में इतना 1000-2000 लोगों का प्रसाद बन रहा है, और ये लड़कियां प्रसाद बाद में खाएंगी। प्रभु जी, प्रेमानंद प्रभु, आप रख दो, हम खा ले। खा लो लड़कियों, तुम लोग खा लो। नहीं, इतने 3-4 बज जाते थे बर्तन मांजते मांजते। तो इतने भी दृष्टि से देखते थे, तो मुझे लगता था कि शायद मैं बर्तन मांजूंगी तो महाराज जी मुझे भी इतना प्यार करेंगे। मेरे मन में ऐसा आता था।
तो मैं एक दफे नासिक महाराज से कह रही थी, नासिक महाराज मैं भी बर्तन मांगू तो महाराज जी मुझे भी इतना प्यार करेंगे, ले पागल है क्या, सबकी अपनी अपनी सेवाएं होती है। जिसको महाराज जी जिस योग्य समझते हैं गुरु जी, देखिए सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मुझे ऐसा आता है, और कभी ऐसा ऊंचा नीचा कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दासों के दासों के दासों के दास, अनुदास अनुदास ऐसे हैं। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो भक्ति मार्ग के ये सब बेसिक्स हैं। जो ये समझता है कि अरे मैं तो बड़ा पढ़ाकू हूँ, आई एम ओनली द पर्सन हु रीड सो मेनी बुक्स, आई एम, ये हमारा फॉल डाउन कर देता है। जितने सहज हो जाओगे, जितने डाउन टू द अर्थ रहोगे, उतना ही ऊंचे पहुंचोगे, ये ध्यान रखना। इसी सोच समझ करके श्री महाप्रभु ने कहा, अभी तुम महाप्रभु के राज में जाना चाहते हो, भक्ति के राज में, और वो कह रहे हैं त्रिनाद अभी सुनीचे न हो जाओ। अब तिनके शब्द नीचे ना होकर के अपनी दिखा रहे हैं वहां पर, तो कौन हमें उठाएगा? वहां कोई नहीं है हमको ले जाने वाला। ध्यान रखो, वहां कोई होना तो चाहिए कि हमको पकड़े। अपने बल से ऊपर जाया नहीं जा सकता। अरे सनत कुमार को नहीं जाने दिया तो औरों की तो बात छोड़ दो। तो अपने जीवन, आवाज नहीं, हमेशा ही वो ठाकुर जी के बर्तन साफ करती थी उमा दीदी। हाँ, उमा दीदी ठाकुर जी के करती थी। कामनी भाभी आपकी बात सही है। उमा दीदी सुबह दोपहर शाम खड़ी हो जाती थी मंदिर के बाहर, वो भी मैं देखती रहती थी। शुरू में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मैं शुरू उमा दीदी क्या ये कर रही, तो ऐसी करती होंगी। बाद में महिमा समझ में आई मुझे। इतनी जल्दी ये बातें समझ में नहीं आती है। सुबह और दोपहर मतलब आरती के इतने सारे बर्तन होते थे, बिल्कुल, आरती के भी वो सब, हाँ, सब करती थी। हाँ, वो सब साफ सफाई करती थी। बिल्कुल। तो जितना उन्होंने साफ किया उतना ही उनका ज्ञान ऊपर पहुंचा। औरों की तो बात छोड़ दो। बामन गोसाई महाराज जिस समय हमारे पास सीवर लाइन नहीं थी, उस समय शौच इत्यादि का भी विचार नहीं करते थे। वो भी बाहर फेंकाते थे, वो भी अपने सिर पर रखकर कि वैष्णव है। तब ये लोग इतने ऊंचे पहुंचे हैं। तब राधा ठकुरानी दिन रात उनको दर्शन देती है और उन्हीं के चिंतन में रहते हैं। तो ये सब बात तुम सब लोग सीखो। जहां भी सेवा का मौका मिले अपना सौभाग्य समझो कि आज हमारा सौभाग्य उदित हुआ है। फिर देखो तुम्हारे हृदय में शास्त्र ऐसे प्रकट हो जाएंगे, शास्त्र अपना पूरा की पूरा खोल करके तुम्हारे हृदय में घुस जाएंगे। तो श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ अर्थात निष्कपट रूप से अति शीघ्र भजन करो। कोई कपट मत रखो अंदर। देखो और भी इस चीज को समझ लो। पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोले आप काम को कैसे पुरुषार्थ कह रहे हो? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को, काम को पुरुषार्थ क्यों कहा गया? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है तो। तो काम तो डिजायर हो गया ना, तो डिजायर तो सब चीज के लिए हो सकता है मधु जी, भगवान राइट, डिजायर हो सकता है। नहीं, उसको पुरुषार्थ क्यों कहा गया? दिस इज द क्वेश्चन। पुरुषार्थ क्योंकि आप अच्छे चीज के लिए भी डिजायर हो सकता है मधु जी। उसको ऐसे कोई भी हो सकता है ना डिजायर। नहीं, इसको ऐसा कहेंगे कि जो कुछ भी काम है वो श्री कृष्ण के लिए हो रहा है, वो पुरुषार्थ हो गया। अर्थ भी कमाया जा रहा है तो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए। धर्म भी मेरा क्या है? भजन करना श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण सामने होते हैं तो वो पुरुषार्थ है। ये योग वाशिष्ठ में लिखा हो। और यदि सीधा ही काम मांग लो, इच्छा मत करो, सीधा ही काम मान लो, तो यदि पति पत्नी दोनों ये इच्छा करें कि हमारे वंश में जो पैदा हो वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए, तो वो काम भी पुरुषार्थ है। नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर के सरस्वती प्रभुपाद कैसे आ गए? पूरी डायनेस्टी ऐसी चली है। हमारे यहाँ पर जो भी होगा वो श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए तो पुरुषार्थ हो जाता है, वो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। तो चारों पुरुषार्थ भी खराब नहीं यदि इस तरह से होंगे तो। तो निष्कपट रूप से, यानी कि निष्कपट रूप मान से यह कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को छोड़ करके अति शुद्ध हृदय से भगवान का भजन करो। अधिक उनके नाम पूर्वक आभास जब अंतःकरण रूप गहवर में सर्वांग रूप से हमारे हृदय रूपी कंदरा में, उसको कहते हैं गहवर। बरसाने में भी गहवर वन है हृदय की कंदराओं में।
जब हृदय की कंदरा में भगवान श्री राधा कृष्ण नृत्य करते हैं तो उस समय ये उदित होता है। तब हृदय में विद्यमान महापातक रूप अंधकार राशि नष्ट हो जाती है। तो हृदय में जब भगवान का नामाभास अंतःकरण रूप गह्वर में सर्वांग रूप से उदित हो जाता है, तो यही नामाभास से हृदय में विद्यमान महापातक रूप अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, नाम की बात तो छोड़ दो, नाम तो चिन्मय धन देगा। नामाभास इतनी अधिक संपत्ति दे देता है, नामाभास में भी इतनी शक्ति है, इतना अधिक धन धान्य देगा। लेकिन क्या हो जाएगा, धन धान्य से विपत हो जाएगी। भक्ति में आए ना 4 प्रकार के अनर्थ आए ना। कौन कौन से अनर्थ है 4 प्रकार के, जल्दी बोलो। 4 प्रकार के अनर्थ रोज तो बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो भक्ति जनित में थोड़ा बहुत हमको प्रतिष्ठा मिल गई तो क्या होता है, भजन उसी समय छूट जाता है। इसी बात को कह रहे हैं, परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करे भजन। उसी बात को कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम पावन है, उनके चरणों का निष्कपट रूप से और श्रद्धा के साथ भजन करना चाहिए। यारे नाम सूर्याभास और अंतरे प्रकाश ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। तो जिनका नाम सूर्याभास है, सूर्य के समान है, जो हृदय में प्रवेश करके क्या करता है, हृदय के अंदर जितनी भी महापाप रूपी अंधकार राशि उसको नष्ट कर देता है। नामाभास रूपी सूर्य से हमारे हृदय में जितना भी पाप राशि रूप अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। और जितना भी नाम जोर जोर से करो, है ना, भगवान अपने शाम के समय, ये नियम है, शाम के समय अपने घर में अपने बच्चों को बैठाओ, ताली बजाओ, घर में छोटे से मस्जिदे रखो। देखो, घर में सारी विपद विप्लव सब दूर हो जाएगा। सिखाओ बच्चों को। अवश्य सिखाना चाहिए। मैं किसी और प्रयोजन से नहीं बोलती, जैसे जनरली अपन आपस में जैसे बैठ के बात करते हैं, ऐसे मैं एक बात कर रही हूँ। चारू की बेटी मुझे बोल रही है कि बम्बई में हाय को क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा हाय को हरे कृष्णा बोलते हैं। तो चारू बोलती क्या सिखा रही हो उसको। मैं कहा इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक ही सिखाया उसको। जो हाय बोलेगा ये हरे कृष्णा बोलेगी। तो फिर वो हंस के चुप हो गए। तो अभी ठीक है, वो बड़े बड़े वो कौन सा दिल्ली का न्यू मॉडल स्कूल है, वहां पे बच्चे पढ़ते, तो क्या हुआ, पढ़ते हैं तो वहां पे सब ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनका ठिकाना ही नहीं है। तो उनके बीच में यदि एक हरे कृष्णा कोई बोलता है तो क्या प्रॉब्लम है। और इतना आसान थोड़ी है ऐसे वातावरण में रह करके ऐसे भजन करना, इतना आसान। फिर भी हमारा काम यही है, बाकी भगवान जाने। हमको ये प्रयास करना चाहिए। देखो, नाम असर करता है। और मैं क्यों बोलती, उसकी जो बड़ी लड़की है ना, वो कई बार मुझसे पूछती है व्हाट वी लर्न फ्रॉम राम्स लाइफ, व्हाट वी लर्न फ्रॉम हनुमान्स लाइफ, व्हाट वी लर्न फ्रॉम लक्ष्मण's लाइफ। तो उसको लीला तो आएंगी ही ना आएंगी। तो पूरा की पूरा प्रयास करो। नाम अपना काम करता है, करता है, करता है। तुम्हारे साथ में जितने भी लोग हैं, और इससे ही तुम्हारा जीवन सफल है। और दीदी वो तो कितने प्रोग्राम में भाग लेती है ना। हाँ, वो उसको तुषार तो कृष्ण का बहुत कुछ, नरसिंह देव का भी सीख गई है। छोटी वाली भी इतो नरसिंगा पढ़तो नरसिंगा उसको याद नहीं हो रहा था। तो बोलती नहीं, मैं जब तक बोलूंगी जब तक कि मुझे याद नहीं होगा। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उसने कई बार सुना, कई बार सीखा। उसको इतो पढ़तो ये तो मैं कंफ्यूज हो जाती है वो। तो सबको ऐसा करना चाहिए। इससे क्या हो गया, बच्चे बैकवर्ड हो गए? कभी ऐसा नहीं होता। भगवान का नाम शाश्वत है। सभी लोग प्रयास करो। तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारी बात नहीं सुनते, उनके बच्चों को तुम सुनाओ।
और उसको बोलो कि देख तू मेरे पास लाएगा तो मेरे पास यही बात है, दूसरी बात है नहीं, तू ला तो ला, नहीं तो मत ला। तुम लोग कड़क नहीं होते ना, जाने क्या क्या सिखाते रहते हो, सुनते भी रहते हो, कोई जरूरत नहीं किसी की बकवास सुनने की। यही शिक्षाष्टक के अब यहाँ पर देखो और बता रहे हैं, यार नाम ये सूर्य के समान है, उसका पाप राशि खत्म कर देता है। यही शिक्षाष्टक के कहे कृष्ण लीला क्रम। इस शिक्षाष्टक में कृष्ण लीला यानी कि अष्टकालीय लीला का क्रम बताया गया है। ये शिक्षाष्टक में अष्ट लीला का क्रम बताया गया है। यहाँ ते भजन क्रमे लीला उद्गम, और इसी तरह से फिर भजन होता है और हमारे हृदय में लीलाओं का उद्गम होता है, भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। आप देखते हो कि सुबह भगवान गौचारण लीला के लिए जा रहे हैं, अभी आपने वेणु गीत पढ़ा, आपको एकदम दिख जाएगा कि कदम के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर खड़े हैं, देखो वहां पे हिरण आ गए, देखो वहां पे बादलों ने अपनी छाया कर दी, देखो वहां पे वृक्ष कैसे हिल के भगवान श्री कृष्ण का चिंतन ध्यान कर रहे हैं, नदियां देखो कैसे बह रही है। ये सब आपके चिंतन में आएगा ही ना, अवश्य ही आएगा। इसके बाद प्रथम श्लोक भज किछु दिन, तो प्रथम जो श्लोक है कौन सा है, चेतो दर्पण माँ प्रथम में, तो जो भज कुछ दिन तक ऐसे भजने से क्या होगा। और द्वितीय श्लोक है तवे हवोत प्रवीण, तो दूसरे श्लोक में आते आते प्रवीण हो जाते हो। कौन से, नामनाकारी बहुधा, तो भगवान ने नाम में इतनी अपनी सारी शक्तियां रख रखी हैं, ये बात तुम्हें आ जाएगी कि नाम कितना काम कर रहा है, नाम कितना काम कर रहा है। फिर 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व कर, चौथे श्लोक तक आते आते भजन परिपक्व हो जाता है। 5 श्लोक के निज सिद्ध देहवर, और 5वां श्लोक कौन सा है, ना जन्म वाला है ना। हाँ, तो वहां तक आते आते निज सिद्ध प्रकट हो जाती है। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेल, और जितने भी अनर्थ हैं सब प्रकार के 6ठे श्लोक बसते बसते अनर्थ दूर हो जाते हैं। तवे जान सिद्ध दे अधिकार हिल, तो तब समझ लेना चाहिए कि अब सिद्ध देह में अंत अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर उपासते, तो अब सिद्ध देह हमारी हो जाती है। तो यस्य जादृशी सिद्धि भवेत, यस्य जादृशी, कौन सी लाइन रह गई है, श्लोक सिद्ध देह राधा पदाश्रय। हाँ ठीक है, इस श्लोक में सिद्ध देह में राधा पदाश्रय हो जाता है। और आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय, और फिर धीरे धीरे क्रम से उन्नति हो जाती है, राधा जी का पदाश्रय हो जाता है। और 6ठे श्लोक आते आते भजन करते करते अनर्थ दूर हो जाते हैं, और फिर सिद्ध देह में हमारा अधिकार हो जाता है। उसके बाद अधिकार न लभिया सिद्ध देव भावे, अधिकार न होने तक सिद्ध देव का चिंतन करना चाहिए। और विपर्य बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे, और शक्ति के अभाव में यदि नाम की शक्ति का हमें आभास नहीं हुआ तो विपर्य बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। इसी को नीचे अर्थ बता रहे हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, नीचे अर्थ लिखा हुआ है। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करेल, सिद्ध देह प्राप्त होने पर क्रम से भजन पूर्वक भजन करना चाहिए, तो अष्टकाल सेवा सुख अनायास से मिले। तो इस तरह से अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में सुबह रात, मानो आपकी 1 बजे आंख खुल गई, अरे वहां तो नैश लीला चल रही होगी, सब वहां पर प्रिया प्रियतम सो रहे होंगे, मंजरियां सोच रही होंगी कब निशांत लीला होगी, उधर योग माया वृंदा देवी प्रयास कर रही होंगी कि सुबह के अब निशांत लीला यानी कि 3 बजे दोनों उठेंगे। राधा जी बड़े कष्ट से उठती हैं कि शाम से मेरा बिछो हो जाएगा। उसके बाद फिर कखटी बंदरिया हिरण हिरणी वहां पर जितने भी हैं सबको आदेश दिया जाता है कि तुम पक्षियों को कल्लभ करो जिससे कि प्रिया प्रियतम उठे। उठने के बाद ही फिर हमारी आरती होती है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। कैसी आरती हमारी, युगल मिलन में, दोनों मिलन के रूप में बैठे हैं। आरती करे ललितादि सखीगण,
जितने भी प्रिय नर्म सखियां हैं, राधा जी की जो प्राण सखियां, ये सब आ जाती है। राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे। तो देखो जी, अब तुमने जो आरती गाई तो इसकी अनुभूति भी तो हो। अभी राधा कृष्ण मिलन गा रहे हम सब, कितने 30-25 वर्षों से गा रहे हैं, पर किसी को पता नहीं है ये मिलन कैसा है। तो उसके लिए भगवान हमारे जीवन में ग्रंथ भेजते हैं, और ग्रंथों में जो नित्य जगत की अनुभूतियां वो हमें प्राप्त होती है। तो कौन वहां पर चंवर डुला रहा है? कौन डुला रहा है चंवर? और श्री राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखीगण, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, और पीताम्बर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहर। पीताम्बर है, शिखी पुच्छ है, और सुंदरी मनोहर चूड़ा है। ललित माधव वामे वृषभानु कन्या, माधव बड़े लालित्यपूर्ण है और वाम में वृषभानु कन्या सुशोभित हो रही है। ललित माधव वामे वृषभानु कन्या, नील वसना गौरी रूपे गोड़े धन्या। नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल। उनका जो श्री बदन है वो कैसा है, उज्ज्वल बदन कैसा है? भगवान श्री हरि को विमोहित करने वाला। विशाखादि सखी जत नाना रागे का, जितनी विशाखादि सखियां हैं सुबह ही सुबह इतने सुंदर राग गीत गा रही है, और प्रिय नर्म सखी जन चामर डोलाए। श्री राधा माधव पद सरसिज आशे, श्री राधा माधव के चरण रूपी कमल की आशा है। भक्ति विनोद सखी पदे सुख भासे, श्री राधा जी के चरणों में, श्री कृष्ण के युगल चरणाश्रम में ही मुझे सारा सुख प्राप्त होता है। अब इस भाव से आरती करना, आज से मंगल आरती। तो सेवा सुख से अनायासी मिल जाते हैं। तो शिक्षाष्टक के चिंत कर स्मरण कीर्तन करेंगे, और क्रम से अष्टकाल सेवा है उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, सारे अनर्थ चले जाते हैं प्रेम रूपी संपत्ति। कल पढ़ा था ना, स्मरण दशा, श्रवण दशा, वरण दशा, और उसके बाद भावापन दशा, फिर प्रेम संपत्ति, प्रेम संपत्ति दशा। तो प्रेम, भगवान से प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। और चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन, और चतुर्वर्ग ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, इन सब से ये फल्गु लगते हैं, सब बेकार के कपट रखते हैं, ये सब हमें अब इसका अर्थ देखिए, अन्याभिलाष से रहित, हमारे अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषा, दूसरी भगवान श्री कृष्ण के दूसरी अभिलाषा होगी तो पता नहीं कब कौन सा बड़ा अनर्थ कर डालेगी। हम अभिलाषा करें ना करें, जो कुछ होना है वो होगा। अन्याभिलाषा से रहित और ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत, ज्ञान नहीं चाहिए वहां पे। कैसा ज्ञान? मैं अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये फालतू के जो ज्ञान है। और कर्म, बड़े भंडारे खोलूंगा, धर्मशाला बनवाऊंगा, ये सब करूंगा, और बड़े बड़े मैं गया जी में जाके ऐसा बड़ा श्राद्ध करूंगा, इतने लोगों को बुलाऊंगा, ये सब मूर्खता एक तरह से। तो अनावृत और संबंध युक्त, भगवान के साथ संबंध रखकर अनुकूल भाव के साथ, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति के जो अनुकूल हो उनको रखा जाए, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको छोड़ दिया जाए। अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। तो अब शुद्ध नाम होगा जब ये चीजें होंगी। तो शुद्ध नाम कब होगा? जब अन्याभिलाषिता नहीं रहेगी, ज्ञान और कर्म से अनावृत्ति रहेगी, और भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, तब शुद्ध नाम होगा। शुद्ध नाम यदि ना हो तो वह नामाभास कहा जाता है।
क्योंकि अभी हमें शुद्ध नाम इस सब के साथ रहेगा, संबंध भी नहीं हो रहा है, तो ये नामाभास कहा जाएगा। जब अज्ञानवश अर्थात भ्रम और प्रमाद भजन में बहुत बड़ी बाधा है। प्रमाद मतलब आलस्य, असावधानी हो रहा है। एक घोड़ा लेते हो, एक सोने की चैन खरीदते हो, कितना कैरेट है, कितना सोना है, कितना ठोक बजा के खरीदते हो, और ये तो शुद्ध नाम है। और फिर कैसे नाम सोना खरीद के उठा के रख दिया, नौकर की निगाह नहीं पड़े, हम ध्यान देखें हम कौन सी तिजोरी में रख रहे हैं, ये सब देख ना पाए, कुछ ना हो पाए, ये सब होता है ना। और नाम को हमने ऐसे ही कर दिया। तो नाम तो कितना भारी रत्न है हमारे पास, और उसी को हम भूल जा रहे हैं, उसमें प्रमाद कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं आ रहा। तो भ्रम हो जाए, प्रमादवश अशुद्ध नाम होता है, तब उसे नामाभास कहते हैं। और जब मायावाद आदि के कारण भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है, तब भी उसे नामाभास कहते हैं। फिर मायावाद घुस जाता है, जीव ही ब्रह्म है। अरे जीव ही ब्रह्म है, तो और एक दफे तो तुम कह रहे हो जीव ब्रह्म है, दूसरी ओर कह रहे हो एकमेव द्वितीयम, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। तो तुमने इतने सारे असंख्य जीव, अरबों जीवों को तो ब्रह्म बना दिया, फिर तुम अपनी बातों को ही भूल गए कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। जीव ब्रह्म बन जाएगा तो सारे जीव ब्रह्म बन गए। अब लड़ो बैठ करके, कौन सृष्टि करेगा, कौन स्थिति करेगा, कौन संहार करेगा। ना कोई शंकर है, ना कोई गणेश है, कोई देवता ही नहीं है। ये मायावाद है। अब बता रहे हैं, कृष्ण से इतर विषयों में आवेश के साथ जो नाम किया जाता है, उसे भी नामाभास कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके श्री कृष्ण से अतिरिक्त जो भी विषय हैं, हम स्कूल बनवा रहे हैं यहाँ पे, अरे मैं बहुत बिजी थी, क्या कर रहे थे, क्या बिजी थी, क्या बिजी था, जो कुछ छोड़ करके जा रहा है, 1 मिनट में इस संसार में सब भस्मीभूत हो जाएगा। कुछ प्रयास मत करो। ईंट पत्थरों में खुद प्रभुपाद जी ने कहा, हम ईंट पत्थर लकड़ी के कारीगर नहीं हैं। तो ये जो देह मिली है, इसका पूरा की पूरा उपयोग करो, एक एक क्षण का उपयोग करो, अंतिम सांस तक पूरा उपयोग करो कि ये व्यर्थ न चली जाए। पहले से बहुत व्यर्थ हो गई है। श्री कृष्ण नाम का आभास ही इतना शक्तिशाली है। अब वो कह रहे हैं कि हम शुद्ध नाम की तो बात छोड़ दो, इतने सब यानी मायावाद से ले लिया, कई सारे कार्य करते हुए, कृष्णेतर कार्य करते हुए भी नामाभास हो गया, तो वो इतना शक्तिशाली है कि वह महापातक अंधकार राशि को समाप्त करने में समर्थ है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को आपको मालूम ही होगा कि इंद्र पकड़ करके उनको स्वर्ग में ले गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो दुराचारी है वो शीघ्र ही महात्मा हो जाता है नाम जप करने से। अजामिल का उदाहरण हमारे सामने है, वाल्मीकि का उदाहरण हमारे सामने है। वाल्मीकि का तो क्या हाल था, उनके मुख से राम निकल ही नहीं रहा था, मराई मरा जपे जा रहे थे। कहते हैं कि 72,000 वर्ष जाप किया उन्होंने, जिसमें 36,000 वर्ष तो मराई मरा करते रहे। मैं तो मरा तो बीच में राम हो ही जाता है ना, उसके प्रभाव से फिर राम कहने लगे। इतनी पतित आत्माएं हमारी, जाने कितने जन्मों से हम पता नहीं क्या क्या करते आ रहे हैं। और देखो हम करते क्या है, दूसरों को दुख देने के लिए तो इतने सब कर रहे हैं, हमको सुख मिले दूसरे को कष्ट मिले, ये तो हमारी प्रवृत्ति है। इसी में ही तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। यही कारण है, मैं खुश रहूं दूसरा दुखी रहे। अरे दूसरा खुश कैसे है, तो मेरा दुख हो गया। इतनी बड़ी मूर्खता क्या होगी। हम दूसरों के लिए आए यहाँ पर, दूसरा सुखी रहे दुखी रहे, अच्छा हो बुरा हो, हमारा लुकआउट नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। नामाभास स्मरण जीव के कर्ण कुहर में प्रवेश कर अंतःकरण की गुहा में उदित होकर, नामाभास से भी जब भगवान का स्मरण होता है तो जीव के कानों में जाता है, कान रूपी गुहा में जाकर के, कानों का ही रास्ता है,
इस कांड में बहुत सारी चीजें, यहाँ पर योग है, यहाँ पर न्याय है, यहाँ पर सांख्य है, यहाँ पर वैशेषिक है, यहाँ पर मायावाद है। इस रास्ते में इतने सारी चीजें हैं। तो कर्ण घोर से नाम इन सबको साफ करता हुआ, नाम में इतनी शक्ति है। पूरी की पूरी जो प्रणाली है यहाँ से हृदय तक जाती है, उस सबको वो शुद्ध कर देता है। जीव का उद्धार कर देता है। यह नामाभास। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद करना। हाँ दीदी एक बार फिर से बताइए, मायावाद यहाँ पे आपने बताया कि क्या क्या है? हाँ, यहाँ पर सब कुछ है। योग है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, मायावाद है। इतने बीच में हमारे 4 वाक्य भी आ जाएंगे जो चंद्रगुप्त को बोलेंगे, ऋणम कृत्वा घृतम पे वेद, ऋण करके घी पियो, ईट रिंग एंड बी मैरी। ये सब यहाँ भरे पड़े हैं। ये सब रास्ता है यहाँ का। नाम इन सबको शुद्ध कर देता है। अंतःकरण रूपी गुहा में पहुंच जाता है और वहां उनका उद्धार करता है। यदि नामाभासी असत्य संग त्याग कर शुद्ध भक्तों का निरंतर संग करता है, शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, यदि शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए ना, लाख लाख हजार हजार काम छोड़कर उनका संग करना चाहिए। उनके मुखार बुंदी से भगवत कथाओं का ऐसा प्रभाव रहता है कि जो चीज हमें कभी नहीं मिल पाती वो तुरंत मिल जाती है। उनके मुखार बिंद से ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं। इसलिए जहां पर शुद्ध भक्त कथा कह रहे हो, हमें भागना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि मैं जब, और मैं बताना भी चाहती हूँ बार बार कि हम समझें, गुरु जी की वाणी है। जब मैं गई वहां पे कार्तिक में, तो मैं लेट हो गई थी, मुझे वृंदावन की, मुझे लगा था कि राधा दामोदर मंदिर के लिए 4 परिक्रमा नहीं करी तो मेरी 1 परिक्रमा कैसे होगी गिरिराज जी की। वहां तो फिर 8 कर लूंगी तो 2 परिक्रमा हो जाएगी, 12 कर लूंगी तो मेरी 3 तो हो ही जाएगी। ऐसा लोभ तो रहता ही था। तो गुरुदेव से मैंने कहा 4 बजे करीब कि महाराज जी मैं वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? महाराज जी मेरे राधा दामोदर के दर्शन नहीं हुए। क्या करेगी महाराज जी? हमारी कथा सुनो। तो उस समय मुझे बड़ा, क्योंकि अभी छोटी ही थी ना, नई नई तो थी मैं भी, तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहा भगवान तो इतने बड़े, फिर कथा तो मैं कभी भी सुन लूंगी, कथा में क्या है। अब समझ में आता है कि एक कथा में ना जाने कितनी शक्तियां छिपी। परीक्षित को कथा क्यों सुनाई गई? परीक्षित से कह देते कि चले जाओ भैया, कहीं भी दर्शन कर लो, 7 दिन ही तो है तुम्हारे पास, 7 धाम चले जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ, हो जाएगा उद्धार। अब समझ में आता है कि मानो हम बद्रीनाथ नर नारायण के पास वो भी आए, और अभी तो हमें नारायण ही नहीं पता कौन है, अभी तो हमें यही नहीं पता कि शिवलोक कौन सा है। मानो हम केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अरे महाराज मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लूं, 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर लूं। मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता जा रहा हूँ। आधे 51 पीठ में तो कुछ तो बांग्लादेश में, कुछ पाकिस्तान में है, वहां तो अच्छा जाने को भी नहीं मिलता। यही सब कर लो। अब पता चलता है कि एक शुद्ध नाम के आगे सब कुछ भी नहीं है। तो मंदिर ने बताया कि कथाओं ने बताया? इसलिए कथाओं की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। परीक्षित का उद्धार, शाप से मुक्ति किसने दिलाई? कथाओं ने। तो नामाभासी असत संग त्याग कर शुद्ध भक्तों का निरंतर संग करे तो वह अति शीघ्र शुद्ध भक्ति प्राप्त कर कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। और साथ साथ में हमारे गुरु जी का ये वैशिष्ट भी था कि जिसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है उसका मतलब गुरु जी की निगाह उसके ऊपर है, वो उसका पूरा की पूरा सुधार कर देंगे हर प्रकार से। इसके लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं नंद नंदन श्री कृष्ण ही। टाइम हो गया। ओ इतनी जल्दी हो गया? ये 5 मिनट ज्यादा हो गए बल्कि मुझे। अब मैं ना कल से, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इतना सुंदर ग्रंथ है, छोड़ा नहीं जाएगा। चैतन्य भागवत
आप सबसे पूछ रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी। मेरा एक प्रश्न है कि यदि आप लोग चाहें तो चैतन्य भागवत का हम आदि खंड करके इसको रोक दें, कि आप लोग चाहते हैं मध्य खंड भी चले? जी जैसा आप चाहो। नहीं, आपकी और भी तो लोग बोले, काफी लोग हैं यहाँ पर। नहीं मैं चाहती हूँ। तो मतलब आधा घंटा हम यही ग्रंथ कर लेंगे ना? क्या कह रही हो? तो दीदी आधा घंटा और इसी को ही करेंगे ना फिर? नहीं दीदी 1.5 घंटा तो ना बोलेंगे, 1 ही घंटा बोलेंगे दीदी तो। नहीं, मैं ये जो दामोदर अष्टक पूरा हो जाएगा और ये सुबह वाली कथा पूरी हो जाएगी, तब मैं 1.5 घंटा बोल सकती हूँ। अभी तो बहुत बहुत बोला जा रहा है ना, तो मैं बोल सकती हूँ। तो दीदी हाँ प्रणाम। हाँ दीदी मध्य खंड में बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं। तो हाँ, चरित्र तो बहुत सुंदर है। श्रीमन महाप्रभु के विषय में हम बहुत कुछ सीखते हैं, ये बात तो पक्की है, ये तो बात पक्की है। क्योंकि ये समय हमें बार बार नहीं मिलेगा ना सुनने को, हाँ, मौका नहीं आएगा। ये समय अब नहीं आएगा, जो हो गया वो हो गया, दोबारा नहीं आएगा। कम से कम हमारे और आपके बीच में कोई और सुनाए या कुछ हो तो वो अलग चीज है, हमारे आपके बीच में ये समय फिर नहीं आएगा। ठीक है, हमारा तब तक तो हो ही जाएगा। दीपावली कार्तिक परिक्रमा से पहले तक तो 27 चैप्टर्स है ना, देखते हैं, हो ही जाएगा। फिर 10 चैप्टर और रह जाएंगे, फिर हम कार्तिक के बाद भजन रस पर ही ध्यान देंगे। शनिवार रविवार भी तो आता है बीच में, 4 तो वही वो निकल जाएंगे। तो आप ये कह रही हो कि मैं शनि रवि भी क्लास लूं? नहीं आपने नहीं हम तो कभी कभी मतलब 1.25 घंटे के लिए सोचती हो, तो शनिवार रविवार क्या सोचूंगी। हाँ हाँ। तो मुझे गोपाल तो अपनी उपनिषद का भी प्रूफ रीडिंग चल रहा है ना, बहुत काम है। ठीक है, वांक्षा तो पूछो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। दीदी जो युगल आरती है दीदी, वो सुबह में होती है शाम में होती है? दीदी मैं तो उसको शाम में करती हूँ, दीदी मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, शाम भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम, शाम को भी ऐसा ही है, और सुबह तो हमारी है ही। और आरती और जी सुबह तो हमारी मंगल आरती में 12 या 13 बार तो मंगल ही मंगल है। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, हरे कृष्ण। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ उठ जीव। निद्रा छोड़ के उठ के बैठ जाओ और सोचो मनुष्य जन्म मिला है। ऐसे में मेरे लिए 1 मिनट इम्पोर्टेंट है। अब मैं किसी को भी इतना होने नहीं दूंगी कि वो कोई मुझे दूसरा जन्म कहीं भी उठा करके फेंक दे। संभालो अपने इस जीवन को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जीवन। सब कुछ छोड़ के जाना है, नाम ही साथ में जाएगा। कर्म तो फल भुगतवा देंगे, कर्म का तो काम ही यही है। भोक्तव्यम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभौ। शुभ और अशुभ जो कुछ किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। ध्रुव ने क्या किया था बेचारे ने? उसे तो शुभ ही शुभ किया था, फिर भी भगवान ने क्या कहा, तू आया तो मेरे पास राज मांगने ही ना, भोग 36,000 वर्ष तक। तब जीवन भर पश्चाताप करते रहे कि मैंने राजा से क्या मांग लिया, चप्पल जूती। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी मयूर सुखादी सारी कत पिक राज कत पत नहीं, कत पिक राज। हाँ। जी दीदी, कत पिक राज मंगल जागर हेतु करी छे विराज। दीदी ये इसका अर्थ है दीदी। तुम लोग है ना, सभी चीजें, सभी रेलेवेंट सब कुछ। चलो, मयूर मोर शुक आदि तोता आदि, मयूर शुक आदि, कत पिकराज कोयल, और मंगल भगवान को मंगल जागरण के हेतु आसपास विराजमान हो रहे हैं सुंदर कल्लव करने के लिए। जैसे ही वृंदा जी का योग माया का इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, निर्देश प्राप्त हो जाता है, ये लोग सुमधुर कल्लव करते हैं। फिर अंदर की बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं।
पर बेसिक यही है। धन्यवाद दीदी। चेतन भागवत सुधा कौन पढ़ने वाला है आज? दीदी साधा दीदी ने वो कंटिन्यू करना था 16th चैप्टर, कल आधा हुआ ठीक था, है। आज वो पूरा कर देंगे। बोलिए साधना। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम गुरुदेव समस्त आचार्यों के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मधु दीदी आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और हमारे वेद व्यास जी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कल जब उनको बुलाया गया था यवन लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि सुनिए, सबके ईश्वर एक ही हैं। वास्तव में पुराण और पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। वही एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय ईश्वर परिपूर्ण होकर सबके हृदय में निवास करते हैं, और वे जैसी प्रेरणा देते हैं उसी के अनुसार मनुष्य कार्य करता है। वे ईश्वर ही सबके भावों यही ध्यान रखे कि हमारे हृदय में जो हम कथा सुन रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ध्यान रखना ये शास्त्र वचन है। भगवान की प्रेरणा से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। भगवान की प्रेरणा ना हो तो लाख लाख विपद आ जाती है, मन ही खराब हो जाता है, कथा में हम बैठ नहीं पाते। ईश्वर की प्रेरणा से ही ये सब शुभ कार्य होते हैं। अगर कोई प्राणी मात्र के प्रति हिंसा करता है तो वह ईश्वर के प्रति ही हिंसा है। अगर कोई हिंदू कुल में जन्म ग्रहण कर अपनी इच्छा से यवन हो जाए तो हिंदू उसका क्या कर सकता है? जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। हे महाशय, आप विचार कीजिए, यदि मेरा दोष हो तो मुझे दंड दीजिए। उनके मधुर वचन सुनकर सब यवन संतुष्ट हो गए, लेकिन काजी उत्तेजित ही रहा। मूलपति ने कहा, अरे भाई, तुम अपने शास्त्र का अध्ययन करो, अन्यथा ये सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे। श्री हरिदास ने कहा, जैसा भगवान चाहेंगे। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से श्री हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। यह वचन सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब भाई क्या करना है? इस पर काजी ने कहा, 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं, और यदि यह जीवित रह जाए तब भी हम जानेंगे कि यह सच्ची बात कह रहा है। अब उसके कहे अनुसार हरिदास को सब दुष्ट प्रत्येक बाजार में निर्जीव की तरह मारने लगे, लेकिन वे नाम के आनंद में ही खोए थे। आहा तक नहीं करी उन्होंने, पूरे सभी शास्त्रों में लिखा है, आहा तक नहीं करी हरिदास ठाकुर ने। श्री कृष्ण का ये है। हाँ, मैं बता रही थी ना, मैं तो भूल ही गई। 1 मिनट साधना कि जब जगन्नाथ जी का जो माधवा जी भजन करते थे तो भूखे रह रहे थे बहुत अधिक, और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तो खुद जगन्नाथ जी ने आकर के एक बालक का वेश धारण करके उनको सोने की थाली में खाना दिया, अपने मंदिर से उठा करके। कहीं ऊपर से मंदिर से सोने की थाली कटोरी लाए, और वहां पर उन्हें कहा कि अच्छा तुम ये खाना प्रसाद ले लो। उन्हें प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेकर के अपनी कुटिया के भारी वो थाली रख दी कि जो दे गया वो लेने भी आएगा। इन लोगों को भी लोभ भोग तो होता नहीं, इनके लिए तो मिट्टी और सोना एक समान ही होता है। अब सुबह वहां पे सोने की थाली नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद कैसे लगेगा? बोले क्या, एक सोने की थाली तो हमने वो माधवानंद उसके कुटिया के बाहर देखी थी। तो वहां पर तो सीधे पुजारी लोग वहां पे आ गए और उसको खूब मारा पीटा। तो अब भगवान की ये कौन सी लीला है? एक में तो स्वयं इतनी कृपा कर रहे हैं, स्वयं ही आके दे रहे, और फिर दूसरा पिटाई भी करवा रहे। तो आचार्य गणों से पूछा गया कि इसका सामंजस्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि परीक्षा का समय ऐसा ही होता है। भक्तों के साथ सभी कुछ एक जैसा अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। वहां पर कुछ कुछ परीक्षाएं आती है, तो भक्त को दोनों ही चीजों में प्रवीण होना पड़ता है, मान सहने में भी और अपमान में भी।
इसलिए गीता में जो 12वें अध्याय में कहा कि मान अपमान में भी समान रहे, शोक और हर्ष में भी समान रहे, हार और जीत में समान रहे, वो मेरा भक्त है। तो भगवान जानबूझ करके दोनों ही चीजों का आस्वादन कराते हैं। और प्रारब्ध तो चलता ही है, कोई समय के प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे कि उनको ऐसा सहना पड़ा। तो इसलिए घबराओ मत भक्त लोगों, ध्यान रखो, वो उत्तम भी देंगे और साथ साथ में कि अब ये सीता जी को क्या जरूरत थी अग्नि परीक्षा की? राम अंतर्यामी नहीं मालूम था कि सीता कैसी है? नहीं मालूम था कि वहां पर छाया सीता गई है? नहीं पता था क्या? पढ़िए। सज्जन लोग यह देखकर अति दुखी हो रहे थे। सभी शास्त्र कहते हैं कि जैसे असुरों के प्रहार से प्रहलाद के शरीर को तनिक भी दुख नहीं हुआ था, उसी प्रकार यवनों के प्रहार से हरिदास ठाकुर को भी तनिक दुख नहीं हुआ। श्री हरिदास का स्मरण मात्र जीवों को तत्कालिक दुखों से निवृत्त करा। तात्कालिक के लिए वे कह रहे थे, हे कृष्ण, इन जीवों के ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे द्रोह करने के कारण इन सबका अपराध ना हो। यही महानता है। वैष्णवों के प्रति अपराधों पर वैष्णव क्या कहते कि इनको क्षमा करो, इनका अपराध भगवान काउंट मत करो। यदि भगवान ने अपराध काउंट कर लिया तो करोड़ जन्मों तक नरक है। इस बात का वैष्णव यही करते हैं। इसलिए वैष्णव बड़े क्षमाशील करुणावान होते हैं। सब आश्चर्यचकित थे कि इतने प्रहार पर भी क्या कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? तो यवन के सेवकों ने कहा, अति कठोर प्रहार करके भी हम आपको मार नहीं सके, इस कारण हमारा स्वामी हम सबके प्राण ले लेगा। श्री हरिदास ने कहा, मेरे जीने से तो तुम्हारा अनिष्ट होता है, तो यह देखो मैं तुम्हारे सामने ही मरता हूँ। और यह कहकर भगवत ध्यान में निमग्न हो गए और उनका शरीर अचेतन हो गया और उन्होंने इसे ले जाकर मूलपति के द्वार पर डाल दिया। मूलपति ने कहा, इसे ले जाकर मिट्टी में दबा दो। इस पर काजी बोला, अगर ऐसे करोगे तो सदगति प्राप्त हो जाएगी, अतः इस नीच को गंगा में फेंकवा दो ताकि काल तक दुख पाता रहे। काजी के वचन सुनकर सब यवन उनको गंगा में फेंकने के लिए उठाने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें हिला नहीं सका, क्योंकि उनके देह में श्री विशंबर ने स्वयं को अधिष्ठित कर लिया था। विशंबर कौन? विशंबर कौन है? विशंबर चैतन्य महाप्रभु। हाँ, श्रीमन महाप्रभु। भक्तराज प्रहलाद की तरह ही श्री हरिदास ठाकुर में शक्ति थी, जिस कारण हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था। उसी प्रकार जगत को शिक्षा देने के लिए श्री हरिदास ने यवनों का भीषण प्रहार स्वीकार किया। चाहे प्राण चले जाएं, दुर्गति हो, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ना है। जिसके रक्षक गोविंद हैं, ऐसी शक्ति किसकी है जो उन पर अत्याचार कर सके। हरिदास के स्मरण मात्र से ही जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं, फिर वे स्वयं कैसे दुखी हो सकते हैं। कुछ देर गंगा में बहने के पश्चात प्रभु की कृपा से उनकी चेतना लौट आई और वो परानंद से गंगा तट पर आ गए और पहले की भांति उच्च स्वर से हरि नाम बोलते बोलते फुलिया नगर में आ गए। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर यवन अब उन्हें नमस्कार करने लगे। मूलपति ने संभ्रम भाव से हाथ जोड़कर कहा कि आप वास्तव में महावीर हैं। साधारण कपटी ज्ञानी केवल उदारता दिखाने के लिए अद्वैत ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन आप सिद्ध महापुरुष हैं। हे महाशय, मेरे अपराध क्षमा करें। आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। आप जहाँ चाहो वहाँ रहो। महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर की यह अलौकिक महिमा है। अब श्री हरिदास ब्राह्मणों की सभा में आ गए। वे सब उन्हें देखकर हरि ध्वनि करने लगे और नाचने लगे। श्री हरिदास में अनंत विकार होने लगे, जिन्हें देखकर ब्राह्मण भी महानंद में विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद श्री हरिदास ने कहा, मैंने प्रभु की जो अपार निंदा सुनी थी, उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है।
अच्छा हुआ थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया, अन्यथा मुझे कुंभी पाप नर्क भोगना पड़ता। जिन यवनों ने श्री हरिदास को पीड़ित किया था, उनका कुछ ही दिनों में वंश सहित नाश हो गया। इसके पश्चात श्री हरिदास गंगा तट पर एक गुफा में रहकर एकांत में अहर्निश भजन करने लगे। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जाप करते थे। उसी गुफा के भीतर महाविषधारी नाग रहता था। देखिए, तुम लोगों ने उस गुफा को देखा है नवद्वीप में? नवद्वीप जाओ तब देखना, शांतिपुर के रास्ते में ये पड़ेगी। उसके विष की ज्वाला सभी संभाषण करने वालों को दग्ध करती थी, लेकिन श्री हरिदास को इसका अनुभव भी नहीं था। वहां आने वाले व्यक्ति ने कहा कि इस गुफा के भीतर एक महानाग रहता है, जिसकी वजह से हमें कष्ट होता है, अतः आप किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। उन्होंने कहा, सत की विष ज्वाला से मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आपके संतोष के लिए मैं अन्यत्र चला जाऊंगा और तुम सब मिलकर कृष्ण गान कीजिए। थोड़ी देर बाद वह महानाग उस स्थान को छोड़कर चला गया। उसके सिर पर महामणि की पीला नीला व श्वेत रंग का था। हरिदास ठाकुर की महाशक्ति को देखकर ब्राह्मणों की उनमें विशेष श्रद्धा हो गई। हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से कीट के बंधन नष्ट हो जाते हैं। एक दिन एक सपेरा बड़े आदमी के घर अपने साथियों के साथ मंत्र के प्रभाव से मत होकर उच्च स्वर से गान कर रहा था। उसी समय श्री हरिदास वहां गए और वे उनका नृत्य देखने लगे। श्री कृष्ण ने कालियादेव में जो लीला की थी, उसी लीला का गान सपेरे के साथी करुण राग में उच्च स्वर से गा रहे थे। हरिदास ठाकुर अपने प्रभु की महिमा सुनकर मूर्छित हो गिर पड़े और आनंद से अपार नृत्य करने लगे। यह देखकर सपेरा एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात श्री हरिदास बाह्य दशा में आए और वह सपेरा फिर से नृत्य करने लगा। सब श्री हरिदास की पदधूलि को अपने शरीर पर लेपन करने लगे। वहाँ एक ढोंगी विप्र भी खड़ा था। उसने मन में सोचा कि मैं नाचूंगा और पछाड़ खाकर अचेतन हो जाऊंगा और फिर सब लोग जो है मेरी भी चरण धूलि लेंगे। लेकिन जैसे ही वह गिरा, उस सपेरे ने उसे बेरहमी से मारा। तब वह विप्र बाप रे बाप कहता हुआ वहां से भाग गया। इस पर लोगों ने आश्चर्यचकित हो पूछा, भाई तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा? और श्री हरिदास के नाचने पर तुम हाथ जोड़कर एक और खड़े हो गए। तब उस सपेरे ने कहा, उसने हरिदास के साथ मिथ्या स्पर्धा की थी, इसलिए मैंने उसको दंड दिया है। जबकि श्री हरिदास के नृत्य के दर्शन से जीव के सब बंधन नष्ट होते हैं। उनके हृदय में नित्य निरंतर श्री कृष्ण वास करते हैं। ये भगवान के साक्षात लीला पार्षद हैं। जिनको अल्पकाल के लिए भी इनका संग प्राप्त हो जाता है, तब उसको भगवान के पाद पद्मों का आश्रय अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। यदि कोई विष्णु भक्त नीच कुल में पैदा होता है, तब भी वह पूजनीय है। इन्हीं वचनों को सत्यापित करने के लिए श्री हरिदास ने निम्न कुल में जन्म लिया, जैसे कि हनुमान जी ने वानर कुल में, भक्तराज प्रहलाद ने राक्षस कुल में। सपेरे ने कहा, आप सब सौभाग्यशाली हैं जो इनकी महिमा को सुन रहे हैं। इतना कहकर सपेरे में समाविष्ट नागराज चुप हो गए। जगत के भक्ति शून्य लोग उनका नाना प्रकार से उपहास करते थे। किसी ने कहा, वर्षा के 4 महीने प्रभु का शयन होता है, ऐसे में उच्च नाम कीर्तन करना क्या उचित है? कोई कहता है एकादशी में रात्रि जागरण करके श्री गोविंद नाम का कीर्तन कर लें, लेकिन प्रतिदिन करने का क्या लाभ है? लोगों का भक्ति के प्रति ऐसा अनादर देखकर हरिदास अति दुखी होते थे, लेकिन वे सदैव ही हरि कीर्तन में मस्त रहते थे। एक दिन गांव का एक दुष्ट ब्राह्मण हरिदास को देखते ही क्रोधित हो बोला, ए हरिदास, यह कैसा आचरण है? कुछ स्वर से नाम लेने का क्या कारण है? मन में जप करना चाहिए, यही धर्म है। इस पर श्री हरिदास ने धन्यता पूर्वक कहा कि उच्च स्वर से नाम लेने पर 100 गुना अधिक फल होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विप्र ने कहा, इसका कारण क्या है? इस पर श्री हरिदास ने कहा, एक बार श्री कृष्ण नाम सुनने पर पशु पक्षी व कीट भी श्री वैकुंठ धाम को चले जाते हैं।
एक समय श्री नंदादि गोप सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में रात्रिवास कर रहे थे। महासर्प ने नंद को अपना ग्रास बना लिया। क्रंदन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने महासर्प को बाएं चरण से स्पर्श कर दिया और उसने सुंदर विद्याधर रूप धारण किया। भगवान के आदेश से अपने पूर्व इतिहास को उसने बताया, वे आज्ञा लेकर अपने लोक में गमन किया। ये विप्र, मन में जप करने वाला केवल अपना पोषण करता है, लेकिन उच्च स्वर से करने वाला जीव मात्र के प्रति कृपा करता है। तो बतलाइए इसमें दोष कैसा? हरिदास के वचन को सुनकर वह विप्र क्रोधित होकर दुर्वचन बोलने लगा। अब यह हरिदास भी दर्शन शास्त्र का कर्ता हो गया है। कलयुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करने लगेंगे। अपने को इस प्रकार प्रकाशित करके यह घर घर में उत्तम उत्तम भोग खाता है। तुमने जो व्याख्या की है, यदि यह ठीक ना हुई तो मैं तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। उस अधम विप्र के वचन सुनकर हरिदास हरि हरि कहते हुए कुछ हंसे और बिना उत्तर दिए कीर्तन करते हुए चल दिए। पापी ब्राह्मण सभासद भी पाप बुद्धि व कुछ नहीं बोले। कलयुग में राक्षस लोग सज्जनों की हिंसा करने के लिए विप्र ग्रह में जन्म लेंगे। इस प्रकार के विष्णु वैष्णव द्वेषी अभिमानी का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। कुछ समय पश्चात उस अधम विप्र की नाक चेचक रोग से गलकर गिर गई। श्री कृष्ण ने उसको उसी प्रकार का दंड दिया जैसा कि उसने श्री हरिदास के प्रति कहा था। कुछ समय पश्चात हरिदास वैष्णवों के दर्शन की इच्छा से नवद्वीप आ गए। भक्त उनका दर्शन कर परम आनंद भक्त गीता भागवत लेकर उस पर आलोचना करते थे। हरिदास के इस आख्यान का कथोपकथन प्राणी को भगवान श्री गौरचंद्र की प्राप्ति कराता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम। तो इस तरह से हमने हरिदास ठाकुर का चरित्र सुना। इसके जो विशेष प्रसंग हैं आप लोगों को नोट करने चाहिए, इसमें रखने चाहिए कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं। ठीक है रूबी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज सीमा दीदी करेंगी गौर महाप्रभु की कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। गाओ सभी को मेरा दंडवत। श्री गुरुदेव की जय। गौरांग बलि पे हमें पुलक शरीर, हरि हरि बलि पे नय नय बाबिनीर। आर कभी निताई चंद्र करुणा हई बे, संसार वसाना मोर कब तुझहाबे। विषय छड़िया कबे सुधहा बेमान, कबे हम रब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हई बेअकूति, कबे हम बोझब से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। गौरांग बलि पे हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलि पे नैने बावनीर। जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अच्छा गाया था, लेकिन वासना को वसना बोलना और एक कहाँ पे बोला गलत? लास्ट में मैं भूल गई, मात्रा में थोड़ा गड़बड़ किया, बल्कि बहुत अच्छा गाया था। प्रथम प्रयास था, आगे और भी करो। रूबी तुम अच्छा तैयार कर रही हो सबको, ये बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। ये महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर प्रसन्न होंगे तुम्हारे इन भजनों से। भजन गाओ भी और भजन की जो अनुभूतियां हैं वो दिल में भी उतरे। इसका अनुवाद पढ़ोगी सीमा? जी दीदी, अनुवाद है ये। अहो वह दिन कब आएगा जब हाँ गौरांग पुकारते हुए मेरा शरीर पुलकित होगा तथा हरि हरि बोलते हुए आंखों से आंसुओं की धाराएं बहेंगी।
कब नित्यानंद प्रभु की कृपा मेरे हृदय रूपी संसार वासना को दूर करेगी। विषयों का त्याग कर मेरा मन कब शुद्ध होगा, जिससे मैं वृंदावन धाम में चिन्मय स्वरूप का दर्शन करूंगा। कब रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी प्रीति होगी कि मैं उनकी कृपा से श्री युगल किशोर राधा कृष्ण की प्रीति जान पाऊंगा। अतः नरोत्तम दास सदा सर्वदा यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी रूप गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी आशा बनी है। हरे कृष्णा देवी। बहुत सुंदर। ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा कृपा कृपा सिंधु देवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी लोग प्रस्तुत रहे इतना सुंदर सुंदर भजन गाने के लिए, और कथा तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जिनको कथा बोल लिए वो नाम दे दे सुधा को। हरे कृष्णा।